नमस्कार दोस्तों, संध्या हिंदी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता आज आपको लेकर आया हूं एक ऐसे गांव में जहां विकास कोसों दूर है। आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे गांव का दर्शन करवाऊंगा, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि विकास सचमुच बहुत अंधेरे में है। क्या इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये लोग को एक अच्छी सड़क का अधिकार नहीं है? ये आज 60 वर्षों से अपने जीवन को इसी तरीके से गुजार चुके हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सरकार की नज़र इनके ऊपर बहुत पीछे पड़ रही है और बहुत बार तो धरातल तक भी उनकी नज़र नहीं आ पाती है। बहुत बार यहाँ पर नए नए उम्मीदवार आते हैं, नए नए यहाँ के विधायक आते हैं और इनको झूठा दिलासा देकर वो चले जाते हैं। इस गांव का मुख्य समस्या युवाओं को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, रोड का प्रॉब्लम है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जिसके कारण से लोगों को दूर तक जाना पड़ता है। एक छोटा मोटा इलाज के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ता है। और महिलाओं का खास करके देखा जाए तो यहाँ का बेटियों का शादी उचित मतलब सही से नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ रास्ता के प्रॉब्लम को देखते हुए लोग यहाँ पर अपना बेटी भी देना उचित नहीं समझता है। और हम लोग चाहते हैं कि इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करें और हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं और एक समाज सेवी होने के नाते हम चाहते हैं कि यहाँ का लोगों का समस्या जो है वो लोग सुने और इनकी आवाज़ बने, आवाज़ उठाए। यहाँ के लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना होता है तो इन्हें टांग करके ले जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनको ले जाने के क्रम में बीच में मृत्यु हो जाती है। कई बार तो प्रेग्नेंट महिलाएं बीच में ही प्रसव कर जाती हैं या तो वो मर जाती हैं। तो चलिए कुछ गाँव वालों से हम बात करते हैं। आपके गांव में क्या समस्या है? अभी हम लोग जो गांव में आए हुए हैं इसका पूरा पता पहले आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। सर ये गांव है डपोक पंचायत गरजामू सर टोला भैरवाटांड। और हम लोग यहाँ कम से कम लगता है कि आज 150-200 साल से हम लोग इस जगह पे हैं और 150-200 साल से हम यहाँ पे कोई तरह का विकास नहीं हुआ, न रोड का काम हुआ है। और आज तक जितना भी प्रतिनिधि यहाँ से जीते हुए हैं उन लोग कोई तरह का हम लोग का दिलासा दे करके जाते हैं कि सर ये काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और इस बार हम लोग सोचे हैं कि सर कोई नया प्रतिनिधि हो, पढ़ा लिखा हो और उस युवा टाइप का हो ताकि हम लोग का कोई विकास हो। चापाकल का व्यवस्था है, कोई तरीके हम लोग का व्यवस्था नहीं। सोत बढ़ी है, सोत में पानी अभी माघ तक पानी चलती है, वही पानी हम लोग पीते हैं। माघ के बाद वो सोत भी सूख जाती है, जो कि हम लोग पानी बिना भी तरसते हैं। जो कि कहीं हम लोग का चापाकल का, न कुआं का, न हम लोग का यारा का, तालाब का, न हम लोग को रोड का कोई साधन यहाँ नहीं है। इसलिए हम लोग परेशानी जितना आता है, नेता विधायक MP सब आता है, लोग देख करके जाता है, कहता है ठीक है हम आवर जीतेंगे तो आपको बनाएंगे, आवर जीतेंगे तो बनाएंगे। इसी तरह से जीत के जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का कोई विकास आज तक टोला भैरवाटांड में गरजामू के मौजे अंदर भैरवाटांड टोला पड़ता है, उसमें हम लोग को विकास नहीं हुआ है। लेकिन यार हम लोग सोच रहे हैं कि अब न हम लोग कोई नेता को देखेंगे, न नेता को देखेंगे। जो भी नवयुवक लड़का कोई भी यहाँ आ जाएगा और यदि विकास पहले हो जाता है तो उन के लिए हम लोग पानी जहाँ जाता है वहाँ खून बहाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो सर जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग खुद जब यहाँ पर हम लोग खुद आए तो हम लोग को गाड़ी कम से कम 2 किलोमीटर पीछे खड़ा करना पड़ा। और तो और आने के क्रम में पतला सा रास्ता था जो कि कई वर्षों से नहीं बना हुआ था और मुझे लगता है कि बरसात के दिनों में यहाँ को लोगों को चलना भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये सब समस्या को लेकर आप लोग कहाँ तक गए? कोई ऐसा विधायक तक गए हैं? तो विधायक सर ने क्या बोला? विधायक सर का अभी गुंडियो पंचायत में लोग सभा किया, वहाँ तक हम लोग गए, एप्लीकेशन डाले तो वही बोला कि ठीक है हो जाएगा। झूठा दिलासा यही सब मिलते रहता है। पंचायत में आज लगता है कि 10 साल से मुखिया तो चल ही रहा है, 10 साल से जिला परिषद चल रहा है और 10 साल से विधायक भी चल रहा है। लेकिन जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ सुनने लिए तैयार रहते हैं, फिर भी उसका कान में कोई तरह सके मतलब नुकसान नहीं पहुँचता है। और हम लोग को जो गली है, इस गली में तो अभी तो जैसे सूखा पड़ गया तो बहुत अच्छा आ गए आप लोग, न तो आपको आने पर चप्पल जूता खोल कर आने पड़ता है। इतने समस्या खराब है। देखिए हम लोग को जो है विधायक जी है वही हाल है, मुखिया है तो वही हाल है। और जो हम लोग अपने गांव को जितने नवयुवक लड़के हैं अभी भी हमारे यहाँ आए हैं, अनुज भाई आए हैं। और हम लोग तो ऐसे तो मतलब कहते हैं अनपढ़ गवार हैं, हम लोग अनपढ़ गवार हैं। जब थोड़ा सा अनुज भैया आए हैं तो थोड़ा सा हम लोग लग रहा है कि जागृति टाइप का हम लोग जगा रहे हैं।
हम लोग सोए हुए थे लेकिन हम लोग को जगा रहे हैं। तो जगा रहे हैं तो अब हम चाहते हैं कि ऐसा हम लोग गांव में ऐसे नेता आवे, विधायक आवे, जिला परिषद आवे, ताकि कि हम लोग कुछ जागरूक हुई। हमें बच्चे लोग देख रहे हैं कि जैसे कि कोई ऐसा अनाथ बच्चा रहे वैसा तक घूम रहे हैं, क्योंकि कोई साधन नहीं है, जाने साधन नहीं है, आने साधन नहीं है। तो हम लोग इसी तरह से हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि अनुज भैया ने अपने तरफ से मतलब अपने खर्चा करके, अपने पैदल चल करके हम लोग को समस्या दे करके हम लोग को विचार में आए हैं और हम लोग का थोड़ा सा उबार करने के लिए अभी मतलब उपस्थित हैं। और हम मान रहे हैं कि हमारे गांव वाले को कि अनुज भैया जैसे कोई मतलब नेता चुना जाए, जिला परिषद चुना जाए, ताकि हम लोग का कुछ मतलब विकास हो सके। और विकास के लिए तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और जानते हैं यहाँ के कुछ और समस्या के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ के निदान के बारे में भी जानेंगे। तो कुछ बताइए आप इस गांव के बारे में। इस गांव का सबसे बड़ा समस्या ये है कि यहाँ पर रोड का साधन नहीं है और अस्पताल वगैरह का व्यवस्था। अस्पताल है भी मतलब विजयिया में खुला हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई मतलब कर्मी लोग नहीं रहते हैं। शिक्षा का व्यवस्था में क्या? शिक्षा का व्यवस्था में यहाँ तो प्राथमिक स्कूल है, लेकिन वो भी मतलब बढ़िया से नहीं चल रहा है, अभी तो बंद है। समस्या नहीं है, सिर्फ रास्ते का नहीं है, बहुत सारा समस्या है। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, क्यों? रोड का साधन नहीं है, ना ही आंगनवाड़ी का सुविधा है, ना ही और कोई अस्पताल का सुविधा है। अगर ड्राइवरी भी हो भी जाता है तो आधा रास्ता जाते जाते ड्राइवरी हो भी जाए तो फिर औरत मर सकती है, मर भी जाती है, मर भी गई है कितना को। अगर कोई किसी कहाँ कभी टांग टूंग के हम ले अस्पताल भी ले गए, शायद वहाँ कुछ हो गया, वहाँ टांग के लाते हैं घर डेड बॉडी का। अगर किसी कोई भी मेहमान आया लड़की देखने के लिए तो रास्ता के सिवा छोड़ के मेरे जवान बेटी बहुत दिन तक शादी नहीं हो पाता है। इतना प्रॉब्लम, इतना समस्या हम लोग झेल रहे हैं इस गाँव में। एक लड़की इसी तरह आई और बुखार उसका माथा पर चढ़ गया और 1 घंटा का टाइम था हम लोग बचाने का कारण। ये रास्ता की वजह से वो लड़की के 1 घंटा समय हम लोग रास्ता पर वहाँ रोड पर लेते रास्ता 1 घंटा समय ख़त्म हो गया, लड़की मर गई। और फिर वहाँ से लड़की को लाए हम लोग टांग के गोदी में करके हम लोग शमशान घाट ले जाते हैं जलाने के लिए। लड़की हो, बच्चा हो, या तो बूढ़ा हो, या तो कोई भी हो, गोदी में 10 जो जितना पड़ता है गोदी में अपना उठा के और ले जाता है। हम लोग कांध पर ले के लकड़ी लेते हैं। इतना से ना ही हम लोग पानी, अगर बरसात का मौसम है, कुआं है, कुआं में पानी पे जानबे करते जम जाता है, और तालाब में पानी पीते हैं। बरसात का मौसम है, ना ही हम लोग का चापाकल का सुविधा है, ना ही हम लोग का कहीं आने जाने का सुविधा है, ना ही हम लोग नहाने तक हम लोग बरसात में बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अगर जाते हैं नहाने नदी में इतना पानी आता है, बाढ़ बहा के भी ले जा सकता है, उतना पानी आता है। इतना हम लोग समस्या इतना झेल रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ सुन पा रहे हैं कि आपके बीच इस बार एक शिक्षित उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, आते हैं और नहीं भी जीते तो वो इस गांव के लिए बहुत सारा विकास के योजनाओं को लाएंगे, धरती पे उतारेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या राय है? क्या वो आपके लिए कुछ कर सकेंगे? वो एक शिक्षित उम्मीदवार होने के नाते आपके गांव में विकास लाना चाहते हैं, तो आपका क्या मत है? वो क्या कर सकते हैं आपके लिए? हम तो बहुत, जो भी आता है सब बोलता हम शिक्षित हैं, सब तो हम करेंगे, आप मेरा वोट दीजिए, हम करेंगे। अबर हम देखते हैं अनुज भैया को, ये भी आए हैं, मैं हम लोग का देख के इनके अंदर दया आया हो तब देखते हैं। अबर तो हम लोग अनुज भैया को देखते हैं वोट देकर। अगर अनुज भैया नहीं अब कुछ इस वर्ष विकास नहीं करते तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, यही मेरा राय है। तो दर्शकों, जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ कई सारी समस्याएं हैं और आज हमारे बीच इस गांव में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो भी आए हुए हैं सुन करके। तो आप, जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं कि आपके गांव में पहली बार एक शिक्षित प्रत्याशी अनुज कुमार खड़े हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? विचार यही है सर कि हम लोग इतना दिन से थे झील के मर गए हैं, लेकिन कोई भी नेता हम लोग का मैंने नहीं देखा और विकास नहीं किया कि इस जगह में क्या ये लोग है से। लेकिन अगली बार जो है से अनु बाबू जी पर हम लोग मैंने जो है से तैयारी है कि इनको देखना और हम लोग का भी ये देखेगा तो इनको नाम रहेगा। दर्शकों, जिस अनुज कुमार की बात हो रही है जो एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, चलिए उनसे भी हम लोग जानते हैं कि क्या वो इस समाज के लिए सचमुच में कुछ करेंगे या आम नेता के जैसा वो भी भाषण देकर चले जाएंगे। तो चलिए उनसे भी बातों को जानते हैं। तो जैसा कि सर, जब हम इस गांव में आए तो हमें पता चला कि आप इस गांव के प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं और आप एक हज़ारीबाग के शिक्षित स्टार टीचर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो क्या लगता है कि आप इस गाँव के लिए कुछ कर पाएंगे?
सबसे पहले मैं आपका संध्या खबर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतना दूर आकर ये हमारे गांव के लोगों से रूबरू हुए और यहाँ की समस्या सुने और निराकरण करने के लिए जो पद्धति है उस पर आपने विचार किया। जैसे कि आपको ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ का समस्या बहुत सारा समस्या है, लेकिन रोड सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी धरातल तक रोड तक नसीब नहीं हो पाया यहाँ के लोगों को। यहाँ 250 से 350 लगभग जनसंख्या है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर फोकस नहीं किया। यहाँ से लोग विधायक को चुने, सांसद चुने, यहाँ का जो विधायक को चुना गया वो विधायक यहाँ तक मंत्री तक बने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का समस्या का निराकरण नहीं किए। अब हम तो अपने बारे में बता ही देना चाहते हैं कि मैं जैसे आप बताएं, हम हजारीबाग में निरंतर 8 साल से हम शिक्षा से जुड़े हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं। गरीब बच्चों को फ्री निःशुल्क पढ़ाई भी उपलब्ध कराया और किसी को अगर ज़रूरत पड़ा तो हमने ब्लड डोनेशन का कैंप लगा करके और ब्लड डोनेट भी करने के काम किया है। आज तक जो भी हमको फ़ोन किया, हम उस समय राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लोगों का जब समस्या सुने, जब गांव घर में घूमे, हम इंजीनियरिंग करके टाटा जैसे टिस्को जैसे कंपनी में काम किया, वहाँ से पहले शिक्षित करने की कोशिश किया। और आप सुने ही होंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको जो पीता है वो दहाड़ता है। और हमको उम्मीद है कि लोगों को शिक्षित भी करेंगे और यहाँ चलकर आज युवाओं का जो इरादा था कि हम लोग को साथ हर जगह छल हो रहा है। हम लोग थाना जाते हैं, थाना पर भी हम लोग का सुनवाई नहीं हो पाता है अच्छा से। हम लोग ब्लॉक लेवल में जाते हैं फंडिंग के लिए, तो ब्लॉक लेवल से भी हम लोग को उस तरह से जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम सारे युवाओं को जोड़ेंगे और जिला परिषद को हम लोग चुने हैं कि इसी रास्ते से हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। हम जिला परिषद में लगभग 40 गाँव मेरा आता है। अगर हम 5-5 लड़का अगर हर गांव से भी अगर सेलेक्ट कर लिए तो मेरे पास निरपेक्ष भाव से अपना इरादा को रखने के लिए मेरे पास लगभग 200 लोग खड़ा रहेंगे। और वो 200 लोग को लेकर अगर थाना में न्याय नहीं मिलेगा तो हम थाना में भी लड़ने का कार्य करेंगे। यहाँ का सांसद नहीं सुनेगा, उस सांसद से फाइट करेंगे। अगर यहाँ का विधायक नहीं सुनेगा, उस विधायक से लड़ेंगे। हम किसी विधायक का चमचा बन के काम नहीं करेंगे। हम निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करेंगे। जिस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं, लोगों का आक्रोश है कि इस बार बदलाव का मूड बना चुकी है जनता, और लोगों का जो प्यार था, यही प्यार हमको खींच के लाया है यहाँ तक कि हम आज जिला परिषद के रूप में अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और यहाँ से चुन कर जाके अब आपको ये दिखाएंगे हम कि ऐसा निरपेक्ष भाव से काम किया जाएगा, साफ़ सुथरा काम होगा और यहाँ का जो विकास मॉडल होगा वो मेरे झारखंड लेवल तक का लोग देखेगा और इस मॉडल को सराहनीय करेगा, सराहेगा और डेवलपमेंट करेंगे और लोगों का विकास के लिए हम खरा उतरेंगे। यही मेरा उम्मीद है। दर्शकों, जैसा कि आपने इस गांव की समस्या को सुना, आशा करता हूं कि आप इस बात को दूर से दूर तक ले जाकर फैलाएंगे ताकि इनको न्याय मिल सके, इन्हें भी जीने का अधिकार मिल सके। इस शुभ संदेश के साथ मैं दीपक कुमार गुप्ता, सहयोगी धीरज के साथ संध्या हिंदी खबर से।